हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है मेगा लिविंग, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक है दौलतमंद और संपन्न कैसे बने। बहुतों के लिए धन दौलत से काफी मायने होते हैं। बिजनेस की दुनिया के व्यक्ति के लिए इसका मतलब 2 अरब रुपए हो सकता है। जीवन में ज्यादा आध्यात्मिक झुकाव रखने वाले व्यक्ति के लिए इसका मतलब मानसिक शांति की प्राप्ति, जीवन और दिव्य शक्ति में गहरी आस्था हो सकता है। अधिकतर लोग अपने जीवन में किसी न किसी रूप में धन दौलत की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए वे समय पर खरे उतरे गुप्त रहस्यों का अवलंब करते हैं। बेशुमार दौलत हासिल करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपके लिए धन दौलत का मतलब क्या है। आपको किस चीज की तलाश है। याद रखें कि खुशी अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह जीवन का सफर यात्रा एक तरीका है। खुशी रेगिस्तान के सिरे पर विद्यमान कोई नकलिस्तान नहीं है जहां पहुंचकर आप दौलतमंद हो जाते हैं, या कि दौलतमंद होने के लिए वहां पहुंचना चाहते हैं। अपने समय के सफलतम लोगों के अपनी दास्तानों में यह कहा गया है कि उस समय सबसे ज्यादा खुश थे जब वे दौलत का निर्माण कर रहे थे। उस समय ज्यादा प्रसन्न थे जब वे विपरीत परिस्थिति में जूझ रहे थे। जब उनमें महत्वाकांक्षा और दृढ़ इच्छा शक्ति की ज्वाला धधक रही थी। खुश रहने का संकल्प अभी से ले। कल पर विकल्प न छोड़े। इसके लिए आपको सिर्फ इस बात का फैसला करना है कि आप खुश रहना चाहते हैं। आपके लिए धन दौलत के मायने क्या रखता है, और आपकी असल मंजिल क्या है, इसको तय कर लेने के बाद अपने में समृद्ध का भाव विकसित करें। दौलतमंद होने के लिए आपको धन दौलत के बारे में सोचना चाहिए। हर सफलता की शुरुआत दिमाग यानी विचार से होती है, क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब होती है। आप यह जान ले कि दिमाग शक्ति का गुप्त भंडार होता है। यहाँ आपको हर तरह की संपन्नता लाता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही यह संपन्नता आपके जीवन में प्रकट होती है। इस दुनिया में हर पुरुष और नारी सफल, दौलतमंद और प्रसन्न होने के लिए ही पैदा हुए हैं। संपन्न होना आपका एक विशिष्ट मानवीय गुण है। मालूम नहीं आपको इसका एहसास है कि नहीं। यदि आपके जीवन में मनोवांछित समृद्धि नहीं है, तो इसके लिए आज से ही शुरू कर दे। सबसे पहले अपने दिमाग से उस हिस्से की जादुई और गुप्त शक्तियों का दोहन करना शुरू कर दें। शायद आपको इसका पता न हो कि इस हिस्से को सबकॉन्शियस माइंड, दूसरे शब्दों में अर्ध चेतन मन कहते हैं। अर्धचेतन मन अनंत बुद्धिमत्ता की और क्षमता का स्वामी है। अपनी आस्था से इसको यथार्थ में ला सकते हैं। यह सुझाव शाब्दिक यानी आत्म सुझाव और मानस पटल पर पिक्चर बारंबार दोहराकर आप मानसिक तौर पर धन दौलत संपन्न बन जाएंगे। यह मनोदशा हर महान सफल इंसान का मार्गदर्शन करता है। इस मनोदशा में आप जो आस्था रखते हैं, वह आपके लिए अर्धचेतन मन पर उभर आता है, जो फिर आपके जीवन में अक्षय धन दौलत लाने के लिए अगणित अवसर मुहैया करते हैं। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप इस आस्था और विश्वास होने के लिए आपको धन दौलत को महसूस करना चाहिए। प्रसन्नता के साथ इमोशनली जुड़ जाए। अपने दिमाग में उठने वाले हर विचार में अपनी संपन्नता को साकार रूप से ले। जब आपके दिमाग का रग रग धन दौलत, खुशी और शांति के विचारों में डूब जाएगा, तो समझ ले आपके दिमाग का रग रग धन दौलत, खुशी और शांति के विचार अ, आ जाएंगे। इस बिंदु पर आपका जीवन साधारण से असाधारण दायरे में प्रवेश करने लगता है। हजारों साल में सफल लोगों ने अर्धचेतन मन की असीम शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना सीखा है। बहुतों का दावा है कि इसका सीधा संबंध इस भौतिक संसार से अलग दैवी शक्ति से है। आप इस दर्शन के समर्थक हो या नहीं, लेकिन आपकी संपन्नता के लिए अति आवश्यक है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि अपने अर्धचेतन मन में स्वीकृत यानी आत्म सुझाव और मानसिक पिक्चर यानी विजुअलाइजेशन के रूप में सही पोषण पदार्थ डालते हैं, तो यह आश्चर्यजनक परिणाम देता है। सपनों को साकार करने अर्धचेतन मन के प्रभावशाली उपयोग के लिए सर्वाधिक कारगर रणनीति। पहला है, इस पुस्तक से सीखे एक तकनीक का उपयोग करते हुए बिल्कुल आराम आराम के मुद्रा में बैठ जाए। दूसरा है, आप जो चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उसका 10 मिनट तक अपने मानस पटल पर विस्तार से एक चित्र बनाए। तीसरा है, अपनी इच्छा को जोर जोर से बोले। जब आप बिल्कुल आरामदेह और शांतिपूर्ण मुद्रा में होते हैं, तो उस समय आपका अर्धचेतन मन आपकी इच्छाओं के प्रति ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। यह आपकी हर इच्छा पूरी करता है, इसलिए हमेशा अनुकूल माहौल बनाएं। जैसे अपने अर्धचेतन मन को अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए झुकाव देते हैं।
इसलिए मन को सुस्पष्ट विचारों की खुराक दे। जब अर्धचेतन मन विश्राम की आदर्श दशा में हो, तब अपने व्यक्तिगत मंत्र को बारंबार दोहराकर उसमें बिठाए। जब आप एक संपन्न व्यक्ति बनेंगे, तब आप कैसा दिखेंगे, कैसा महसूस करेंगे, आपके पास कैसी कार, कैसा बंगला होगा और आपका परिवार कैसा देखेगा, इस तरह के सजीव पिक्चरों से अपने दिमाग को भर दे। अपने चेकबुक की रकम में जीरो जुड़ता देखे, इसको लेकर भावुकता का एहसास करें। जब आप दौलतमंद हो जाएंगे, तो आपकी भावनाएं कैसी होगी, खुद को कैसा महसूस करेंगे। रोजाना इस तरह का प्रयोग करें। यह कम ज्ञात मगर प्रकृति का सबसे शक्तिशाली व कारगर नियम आकर्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार आप अपने दिमाग में जिस भी चीज पर लगातार और निरंतर ध्यान केंद्रित करेंगे, बिल्कुल वही आपके जीवन में साकार रूप में धारण करेगा। अपने दिमाग रूपी सुंदर बगिया में जो आप बोएंगे, वैसा ही फसल काटेंगे। अपने मानस पटल पर जिस भी सच को रूप में स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप में वही आपके जीवन में प्रकट होता होगा। जैसा इमर्सन ने कहा है, आदमी वही होता है जो वह पूरे दिन सोचता है। इस विचार को समझ ले, तो आपको सफल होने के से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपकी मनोदशा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो आज से ही पूरी करने की शुरुआत कोशिश कर ले। आप में संपन्नता की चेतना की जादुई का विचार जन्म लेगा। शीघ्र ही बेहिसाब अवसरों के दरवाजे आपको खुलने लगेंगे और इतने उपहारों की बारिश होने लगेगी कि आपने जिसकी कल्पना तक नहीं की होगी। अपनी मनोकामनाओं पर जितना फोकस करते हैं, उनके पूरे होने में गहराई से विश्वास करते हैं, जितना ही दिमाग में सकारात्मक विचार लाते हैं, आपको उतनी ही सफलता मिलती है। पूरे दिन इस विचार को दोहराए, मैं महासंपन्न और दौलतमंद हो रहा हूँ, यह भी दोहराए। रोज रोज हर पहलू में से बेहतर हो रहा है। अपने सपनों का पीछा कभी ना छोड़े। यह सभी सच होंगे, लेकिन इससे इस सच्चाई को कबूल करें कि विचारों में अद्भुत शक्ति होती है। आगे का टॉपिक है व्यक्तिगत प्रबंधन की अन्यतम कला। बाहरी दुनिया में चमत्कार करने से पहले अपने अंदर की दुनिया के क्रियाकलापों का मानस स्तर पर उठाए। स्वयं को प्रभावशाली ढंग से संचालन का मूल है अपने विचारों पर प्रभावशाली नियंत्रण। विचारों पर प्रभावशाली नियंत्रण का मूल मंत्र है मानसिक अनुशासन, जो कि मस्तिष्क में उठने वाले हर विचार पर पूर्ण नियंत्रण से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे सकारात्मक विचारों का उठना पक्का होता है। लक्ष्य के प्रति समर्पित हर विचार बेशकीमती नन्हे स्वर्ण पीढ़ की तरह होता है। यह आपको अनवरत जीवन समृद्धि की तरफ ले जाता है। जब आपका हर विचार आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में लगा होता है, तो आपके कार्यकलाप भी उसी तरह के होते हैं और इनसे सार्थक परिणाम निकलते हैं। आपका जीवन उद्देश्य वचन के अनुसार निर्धारित दिशा में आगे बढ़ता है। हर चीज की रचना दो बार होती है, मानसिक स्तर पर एक रूपरेखा के रूप में, फिर जीवन के यथार्थ रूप में। यह कार्य बिल्कुल आर्किटेक्ट की तरह होता है। वह पहले एक नई बिल्डिंग का प्रारूप और उसकी योजना बनाता है, फिर ब्लूप्रिंट के आधार पर सुनियोजित ढंग से जमीन पर बिल्डिंग का निर्माण करता है। प्रभावशाली ढंग से व्यक्तिगत जीवन के संचालन का मार्गदर्शन सिद्धांत बेहद सरल है। निर्धारित जीवन लक्ष्यों के सबसे पहले पूरा करें। आप अपने जीवन के सबसे अहम काम को फालतू कामों के सामने नतमस्तक न होने दे। जीवन उद्देश्य वचन आपको बनाता है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हो सकता है कि यह सबसे पारिवारिक आदमी होने की बात हो, या फिर आपके पृथ्वी पर जन्म लेने की सबसे रहस्यमयी माँ की। आपके जीवन का लक्ष्य धन कुबेर या महानतम होना हो सकता है। शायद आप एक डॉक्टर या पेशेवर एथलीट होना चाहते हो। आपके जीवन के उद्देश्य में अपने व्यक्तिगत के चरमोत्कर्ष तक पहुंचना, या फिर विजेता की मनोवृत्ति के साथ अद्भुत देह दृष्टि धारण करने हो सकता है। मानसिक शांति और आंतरिक दिव्यता हासिल करना भी इसमें शामिल हो सकता है। आपको पता है कि सारे सपने साकार हो सकते हैं। अब जरूरत है इस बात की कि अपना हर विचार, हर सपनों को साकार करने में लगा दे। आप 80-20 नियम को याद करें। 80% परिणाम आपके 20% क्रियाकलापों को देन होते हैं। कौन सा कार्यकलाप आपके जीवन में फर्क लाएगा और आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, उसकी पहचान करें। उसके बाद अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा उन पर लगाएं। सफल जीवन का यह एक सर्वोत्तम राज है। दूसरी दिशा में उठाया गया कोई भी कदम, कितना भी सुखदायक लगता हो, आपके जीवन लक्ष्य से आपको और दूर करता जाएगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए सबसे जरूरी कामों को फालतू चीजों की बलि वेदी
पर न चढ़ाए। आपका समय और रोजमर्रा के क्रियाकलाप व्यक्तिगत आहार संरचना यानी पर्सनल मैनेजमेंट के त्रिभुज दायरे में आते हैं। निम्नलिखित चित्र देखिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। आपके क्रियाकलाप के कहीं 1, 2 या 3 ऐसे त्रिभुज के केंद्र आते हैं। महान उपलब्धियां हासिल करने वालों की एक विशेषता होती है उनके लिए जीवन में कायम संतुलन। हजारों साल पहले प्राचीन में भागवत गीता में यह लिखा गया है कि इंसान को बेलगाम जीवन नहीं जीना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों को पूरी तरह उपयोग करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा और संयम जीवन के बीच संतुलन कायम रखना चाहिए। अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हुए जीवन में संतुलन और उसमें उपलब्धि मौज मस्ती से खुद को वंचित न करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीवन लक्ष्य को हासिल करने से मजेदार बात और कुछ भी नहीं हो सकती। दूसरे, अपने जीवन लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण पर्याप्त सोच विचार कर करें कि जीवन में आधारभूत संतुलन कायम रहे। उदाहरण के लिए, आपके जीवन उद्देश्य वचन शामिल करें कि आप दुनिया के ज्ञात सबसे उत्साहसी व्यक्ति या सबसे संतुलित विश्रांत व्यक्ति है। अच्छा उद्देश्य वचन आपको अपने जीवन मार्ग पर बनाए रखेगा और सुव्यवस्थित भी रखेगा। व्यक्तिगत जीवन संचालन की त्रिभुज जीवन जीने की एक तरीका है, बल्कि जीवन को सुसंगठित करने का एकमात्र तरीका है। महान उपलब्धियां हासिल करने वालों का अगर जीवन चरित्र पढ़े, यदि किसी मुकम्मल का जीवन जीने वालों का अध्ययन करें, तो आपको पता चलेगा कि वे इसी त्रिभुज के अनुसार जीते हैं। यह त्रिभुज समय का सुनियोजित उपयोग करने के लिए एक ढांचा मात्र नहीं है, बल्कि प्रभावशाली जीवन संचालन का एक पैमाना है। प्रभावशाली और सृजनात्मक जीवन जीने का एक नियम बेहद सरल है। समय साधना जीवन की साधना है। समय की रक्षा करें, यह जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। समय पर एक बार आपके हाथ से निकला गया तो समझ ले जीवन निकल गया। हर समय हर चीज का हिसाब रखता है। जॉन एफ कैनेडी, ब्रूस ली और आइजन न्यूटन इस सबसे पास बिल्कुल आपके इतना ही समय था। हम सभी हर दिन की शुरुआत 24 घंटे के उपहार के साथ करते हैं। जीवन के मैदान में महान खिलाड़ी और साधारण खिलाड़ी में फर्क इसी बात से पैदा होता है कि इस उपहार में कौन सा उपयोग करता है। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत